जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 2024 के अंग्रेजी के पेपर के बारे में। यानी जितने बच्चे अभी पेपर देकर आ रहे हैं और जिनका कोड 817 HN है, वे बच्चे अपना पेपर कोड देकर मिला लेंगे। आपके कितने आंसर सही हैं आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस वीडियो में आप लोगों को इस पेपर का फुल सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। सो आप इस वीडियो में बने रहिए और चलिए देखते हैं 817 HN पेपर का सोल्यूशन। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहला दिया है, आपका पार्ट ए दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर आप इज द फॉलो। ठीक है, इज दैट फॉलो। इसमें कहा है कि आपको जिस जो पैसेज दिया है इस पैसेज को आपको पूरा पढ़ना है और इस पैसेज को पढ़ के आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, यानी कि एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी पहले आंसर को बता देते हैं, आपको पैसेज बाद में पढ़ के बाद में समझाएंगे। ठीक है, पहले आप आंसर मिला लीजिए। पहला है कि द गंगा इज द सिंबल ऑफ। गंगा इज द सिंबल ऑफ क्या? इंडियाज रिच ग्रीन ग्रोथ, या फिर इंडियाज रिच मिनरल, या फिर इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। फिर चौथा है कि इंडियाज ब्राइट फ्यूचर। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है वो क्या है, सर राइट ऑप्शन है, क्योंकि इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यानी कि जो क्या करता है, जो गंगा है किसका सिंबल है, जो हम लोगों का भारत का संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, और जो यहाँ के लोग हैं उनकी क्या है, प्रतीक है गंगा। ठीक है, तो क्या होगा, सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये प्रतीक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंटोन्ड इन द गिवन पैसेज। व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंटोन्ड इन द गिवन पैसेज। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपका दिया है कि द स्नो कवर्ड पीक एंड द डीप वैली ऑफ द हिमालयाज। दूसरा दिया है कि द रिच फील्ड एंड द फॉरेस्ट। तीसरा दिया है कि द फॉलोइंग रिवर एंड स्ट्रीम। चौथा दिया है कि द स्नोई पीक एंड द डीप वैली ऑफ द हिमालय एज वेल एज द रिच एंड वास्ट प्लेन बिलो। ठीक है, तो इसका ए वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन क्या होगा, इसमें सही होगा, क्योंकि अब जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, द स्नो कवर्ड पीक एंड डीप वैली ऑफ हिमालयाज, जो हिमालय की चोटी है वो बर्फ से ढकी हुई है। ठीक है, और डीप वैली मानो गहरी सकरी घाटियों में। ठीक है, अब देखिए तीसरा देखते हैं। दूसरे वाला का आपका ऑप्शन है ए सही होगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा हम लोग का है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का जो अपोजिट है वो क्या है, तो देखिए डिफीट है, थ्रिम्फ है, और ओवरकम है, और यून है। तो देखिए डिफीट होगा, क्योंकि डिफीट विक्ट्री यानी जीत होता है और डिफीट माने हार। आप जैसे कि देखते होंगे विक्ट्री यानी जीत, डिफीटेड यानी हार, तो डिफीट इसमें क्या होगा, अपोजिट होगा इसका। आप वैसे भी समझ सकते हैं। चौथा दिया है कि इसमें क्या करना है, करेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि इसका चूज आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इसमें। ठीक है, कौन सा इसमें रहेगा, द बेल बिफोर द दे रीच्ड, यहाँ पे आपका डैश डैश दिया है कि द बेल बिफोर द दे रीच्ड। द बेल रिंग्स होगा यहाँ पे, या हेड रंग होगा, या फिर रैंग होगा, या फिर विल रैंग होगा। ये आपका चौथा वाला है, चौथा वाला है। ठीक है, आपका तीन हो गए हैं, चौथा क्या होगा, बी हेड रंग। क्या होगा इसमें, हेड रंग। द बेल हेड रंग बिफोर दे रिच्ड, यानी कि इसमें हेड रंग का होगा, सही होगा। पांचवा दिया है कि ही स्लेप्ट और फिर डैश डैश अ ग्रीन ट्री। ठीक है, इसमें क्या होगा, अंडर होगा, या फिर अबाउट, या फिर इन, या फिर विद इन। तो जो पांचवा है आपका, इसमें क्या होगा, आपका जो आपका पांचवा है उसका ए होगा, यानी कि अंडर होगा, यानी कि ही स्लेप्ट अंडर अ ग्रीन ट्री, यानी कि वह एक हरे पेड़ के नीचे सोया था, अंडर होगा इसमें। ठीक है, अंडर इसमें राइट ऑप्शन है। छठवां दिया है कि रेरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस को चूज करना है, यानी कि जितने भी शब्द दिए हैं इनको मिलाकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो ये आपका छठवां वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो छठवां का सी वाला ऑप्शन होगा इसमें सही लग रहा होगा। देखिए बिल्कुल जो मैं कराया था बिल्कुल सेम डिक्टो वही आया है। अभी कल का पेपर मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, मैं कल का दिखा दूंगा। कल ही का पेपर मैंने कराया हुआ, कल का 817 डीएम जाके देखिए। अगर जो नहीं आया होगा तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा, ये बिल्कुल वही सेम पेपर आया है। ठीक है, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉय, यानी सी। अभी आप वीडियो सेक्शन में जाकर चेक कीजिए, मैंने एक 817 डीएम पेपर नाम से सोल्यूशन करवाया है, उसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसमें दो तीन क्वेश्चन उसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, सातवां दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज स्पेल्ड। इसमें कौन सा गलत है, जो सातवां वाला पूछा है कि इसमें कौन सा गलत है, तो जो आपका एस्पेक्ट्स है ये वाला क्या है, गलती है। देखिए ये भी सही है, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, या फिर एक्सपेक्ट, लेकिन जो एक्सपेक्ट दिया है ये क्या है, गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इसमें डी वाला क्या है, गलत है। आठवां देखते हैं। आठवां है हम लोग का कि फिल द गैप विथ अ सुटेबल
प्रीपोजिशन, यानी कि सुटेबल प्रीपोजिशन कार्ड, इसको क्या करना है, इससे भरना है। ठीक है, क्या होगा, वी आर प्राउड इन आवर कल्चर, या फिर ऑफ आवर कल्चर, या फिर फ्रॉम आवर कल्चर, या फिर टू आवर कल्चर। तो कि इसमें क्या होगा, वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चर, मैंने हमारे संस्कृति की हम क्या करते हैं, हमारे संस्कृति की हम गर्व करते हैं, हमारे संस्कृति पे हम गर्व करते हैं। ठीक है, तो वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चर। ठीक है, इसमें सही होगा। आप इसको मिला लेंगे एक बार 8वें क्वेश्चन को। अब देखिए 9वां दिया है कि रीड द पैसेज, इसको भी पैसेज को आपको पढ़ना है, जो कि आपके बुक से पैसेज शायद रहेगा। ठीक है, हाँ बुक से पैसेज है, वर्ली चैप्टर से, वर्ली वाले चैप्टर से पैसेज है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, मैडम बस राइड जो है उसी से लिया गया है, उसमें जो वल्ली पात्र है एक, आपने जाने होंगे, आप जानते होंगे। ठीक है, इसमें से पैसेज दिया है, फिर आपको आंसर दिया है। तो ठीक है, 9वां काम देखते हैं। 9वां दिया है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाई चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। चूजिंग द सेंटेंस बाई कंप्लीट द सेंटेंस बाई चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। इसमें दिया है कि द टाउन वॉज फिर डैश डैश फ्रॉम वल्लीज विलेज। तो जो टाउन था वो वल्ली के विलेज से कितना दूर था, आपका ये पूछा है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला, यानी 6 मील। कितना दूर था, 6 मील दूर था। ठीक है, वल्ली का जो था मतलब कि विलेज, वो टाउन से कितना दूर था, तो 6 मील की दूरी पे था। ये आपका 9वां वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 5 7 तो 9 हो गए आपके। अब 10वां देखते हैं। 10वां है यहाँ पे कि द फेयर ऑफ द बस वाज वन वे, यानी कि एक तरफ से जो जाने का पैसा था वो क्या था, कितना रुपीज़ था, तो 20 पैसे। कितने पैसे थे, द फेयर ऑफ द बस वाज, मतलब कि 20 पैसे वन वे। ठीक है, ये क्या होगा, 20 पैसे इसमें हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट और न्यू नेशन। मतलब कि मंडेला राष्ट्रपति बने, कब बने उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, मतलब कि 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 11वां क्वेश्चन में पूछा है कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसमें जो मंडेला थे वो मतलब पहले काले राष्ट्रपति बने थे। तो इसमें आपको बताना है कब, 1990 में कि 1950 में, 1994 में, या फिर 1984 में। आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा, 1950। 1950 क्या होगा इसमें, राइट ऑप्शन होगा। दूसरा दिया है कि लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर अ पेसोज। कितने पेसोज के लिए किया था, तो कितने, क्या 1000 पेसोड, 100 पेसोड, या फिर 50 पेसोज, या फिर 60 पेसोज। ठीक है, तो कितने पेसोज के लिए जो लेंचो था वो लेटर लिखा था भगवान को, तो 100 पेसोज के लिए, यानी कि 100 रुपये के लिए, 100 पेसोज के लिए। इस प्रश्न को भी मैंने कल ही करवाया था अभी। ठीक है, 13वां दिया है कि वल्ली वॉज ईयर ओल्ड ईयर, मतलब कि वल्ली कितने साल की थी, वल्ली वॉज 10 ईयर ओल्ड, या फिर 7 ईयर ओल्ड, या फिर 8 ईयर ओल्ड, या फिर 20 ईयर ओल्ड। तो जो वल्ली थी आपकी वो कितने ईयर ओल्ड थी, तो जो सी वाला ऑप्शन है उसमें क्या है, 8 ईयर ओल्ड। वल्ली 8 साल की थी, 8 ईयर ओल्ड होगा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखिए। इसमें 14वां दिया आपका कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, यानी कि फायर एंड आइस किसकी है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। आपको पता होगी जो फायर एंड आइस है वो किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, फायर एंड आइस। 15वां क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, जो पोएट है वो फायर के द्वारा, आग के द्वारा क्या, मतलब कि किस चीज़ की कल्पना कर रहा है, फायर से किसको संबंधित कर रहा है, या फिर हेटरेड, या फिर डिज़ायर, या फिर ए एंड सी दोनों। तो किसको दर्शा रहा है, तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बो, यानी कि हेटेड को भी, ईर्ष्या को भी, और डिज़ायर यानी कि जो आपकी मतलब कि इच्छा में जो मन में आग होती है उसके बारे में ये दर्शा रहा है। ठीक है, अब 16वां देखिए। 16वां क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे आपके 12 प्रश्न खत्म हो गए। अब 16वां देखिए, 16वां क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 16वां दिया कि मिस्टर पम्फ्रे वॉज अ, जो मिस्टर पम्फ्रे थी वो क्या थी, मिस्टर पम्फ्रे वॉज अ, तो अ सेल्फिश लेडी, या फिर अ पुअर लेडी, या फिर रिच लेडी। तो मिस्टर जो पम्फ्रे थी वो रिच लेडी थी, क्योंकि वो बहुत अमीर महिला थी जो मिस्टर पम्फ्रे थी। ठीक है, अब दिया है कि व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल। ये भी मैंने कल ही के पेपर में कराया था कि हरी सिंह अनिल से क्या चाहता है। हरी सिंह जो था वो अनिल से क्या चाहता था, क्या वर्क वर्क चाहता था, यानी कि वर्क होगा, या फिर मनी होगी, या फिर ईटेबल्स होगा, या फिर होम होगा। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो जो वर्क होगा, वर्क क्या आएगा इसमें, राइट है, क्योंकि हरी सिंह अनिल से काम मतलब करवाना चाहता था, यानी वर्क चाहता था। 8वां है कि व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन। ग्रिफिन किस टाइप के आदमी थे, तो ए क्या होगा, लॉलेस पर्सन। ठीक है, ठीक है। 19वां दिया है कि व्हाट डिड इवरिट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, मतलब कि
इसमें क्या होगा मतलब जो इब्रिड थे वो किसको कलेक्ट करते थे? बटरफ्लाइज़ को यानी कि तितलियों को, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें क्या होगा? सही होगा। 20वां है कि व्हाट वाज़ भोलीज़ रियल नेम? भोली का रियल नाम क्या था? तो सुलेखा था। सी वाला ऑप्शन इसमें क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और यहाँ से आपके 20 को विकल्प प्रश्न प्रश्न खत्म होते हैं। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए होंगे और मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ है इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं जल्दी-जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ। सो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो